महाराज दशरथ ने धर्म का त्याग नहीं किया, राम जी दूर हो गए। वचन दिया है पालन करेंगे, क्षत्रिय का धर्म है, रघुवंश का धर्म है, कुल का धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पर भरत जी कहते हैं कि उन्होंने धर्म तो रख लिया पर राम जी दूर हो गए। हम तो कहते हैं धर्म दूर हो जाए, राम जी हमसे दूर ना हो। मांगू भी भीख मांगू भीख, त्यागी निज धर्म आदत काही आदत काही न करई को करमु मांगऊ। आदत काही न करई को करमु मांगऊ मांगऊ भी मांगऊ भी मांगऊ भी। दुखी प्राणी क्या कुकर्म नहीं करता। मैं दुखी हूं, मेरी व्यथा समझो। तीर्थराज प्रयाग अत्यंत प्रसन्न हुए कि चलो भीख मांग ही रहे हो तो 4 पदार्थ भरा भंडारो, यहां अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मिलेंगे। बोलो क्या चाहिए? श्री भरत बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या चाहते हो? फिर जन्म हो? हाँ, तो फिर आने वाले जन्म में मुक्ति चाहते हो? बोले ना, फिर जन्म हो, फिर जन्म हो। क्यों? वरदान दे सको तो यही, जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही है। देखो, हम जैसे प्राणियों का बार बार जन्म आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति, और आसक्ति क्यों है? बोले जगत का मजा, चाम का मजा। तो जब चाम का मजा मन को इतना मजे से भर देता है कि आसक्ति के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। और आप कल्पना करो जिसे राम का मजा मिल गया हो, उसके मन में भगवान की ऐसी भक्ति होती है कि वह भक्ति के कारण बार बार जन्म लेना चाहता है। जन्म मिले भगवान के लिए। आहा, एक भक्त कहते, श्री वृंदावन धाम के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त, उनसे किसी ने कहा बैकुंठ में चलोगे? बोले इच्छा नहीं होती बैकुंठ जाने की ना। कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं कहा करूं बैकुंठ जाए,
जाएंगे, कहा करूं क्या करेंगे वैकुंठ जाकर, क्यों? वहां नहीं नंद, वहां नहीं जमुना, कदम्ब बंसी बट, वहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहा करूं जाए, कहा करूं। ब्रज तज मेरी जाए बला, कहा करूं। बड़ा अच्छा है जगत, अगर मन भगवान से जुड़ा हो तो। एक भक्त कहते कहा करूं वैकुंठ ही जाए, और दूसरे भक्त कहते हे विधना तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिबो। अहिर की जाति सामीप्य नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही वो। यह भक्त का सोच। एक महात्मा मिथिला के, वो कहते तज न्यारो रहो नहीं जाए, मिथिला ना करिया। चाहते क्या? जब जब जन्म मोहि देहि विधाता, तब तब यही पूरा आए। ये भक्तों का भाव है, और इसी भाव के बस में भगवान है। बार बार जन्म जन्म रति राम। अच्छा, लेकिन इस पद्य में एक अद्भुत बात कही गई। रति का नाम लेते ही आपको एक नाम और याद आता होगा, रति के पति का। रति का पति कौन? काम। लेकिन ये अद्भुत दोहा है। ऊपर कहा गया अर्थ न धर्म न काम रुचि। काम नहीं चाहिए, रति चाहिए। ये अद्भुत बात है। काम नहीं चाहिए, रति। क्या अर्थ हुआ? मानो भरत जी का भाव है कि हमारे मन में रति तो है। रति माने प्रीति, रति तो है, लेकिन वह काम से जुड़ी है। और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो रति है वो राम से जुड़ जाए। यही वरदान मांग रहे हैं। रति तो है पर वह काम से जुड़ी, इसलिए काम के बिना रति चाहिए, कामना के बिना प्रीति चाहिए। हम प्रेम तो करें पर उस प्रेम के बदले में कुछ चाहे नहीं, बस यही है।
आहा, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। यही वरदान चाहिए और कोई वरदान नहीं। बाबा लिखते हैं, अचानक तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब। रामचरण अनुराग अगाधु, भरत तुम तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम सब भरत तुम सब तरह से साधु हो। अब इसको भी समझे, कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं तीर्थराज प्रयाग कि भरत तुम सब तरह से साधु हो। अच्छा, अगर यह कह देते कि भरत तुम साधु हो, क्या यह काफी नहीं? तात भरत तुम सब विधि साधु, सब तरह से साधु हो। मुझे बहुत दिन तक यह बात समझ में नहीं आई कि साधु होना और सब तरह से साधु होना। पर बाद में लगा भगवान की प्रेरणा से, कृपा से, कि ये तीर्थराज बोल रहे हैं। और तीर्थराज में 3 धाराएं हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा है, राम भगति जहां सुरसरी धारा। यमुना जी धर्म की धारा है, कर्म कांड की। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। और सरस्वती जी ब्रह्म विचार, ज्ञान की धारा है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। तो सब विधि साधु का यह अर्थ है कि गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं। सरस्वती माता ने कहा कि तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं, तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। यमुना जी ने कहा कि तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, सकल धर्म धुर धरन धरत को। और ज्ञान क्यों? क्योंकि भरत विवेक बराह विशाला। और भक्ति की दृष्टि से भरत सरिस को राम सने। तो भक्ति की दृष्टि से तुम साधु हो, गंगा जी ने कहा। ज्ञान की दृष्टि से तुम साधु हो भरत, सरस्वती जी ने कहा। धर्म की दृष्टि से तुम साधु हो भरत, यह यमुना जी ने कहा। और मानो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, एक बात है, जीवन सब तरह से ज्ञान भक्ति धर्म से परिपूर्ण हो जाए, इसके लिए उपाय क्या है? एक ही। क्यों आ गए ये सब? राम चरण अनुराग अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों में बहुत गहरा प्रेम है। और कितना बढ़िया संकेत है कि कोई भगवान के चरणों से जुड़ जाए। किसी का मन भगवान के चरण में लग जाए
तो उसे आचरण ठीक नहीं करना पड़ता, आचरण अपने से ठीक हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, भक्ति आ जाती है, धर्म आ जाता है। राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग अगाधु, चरण 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 अनुराग अगाधु, चरण अनुराग चरण अनुराग चरण। अब एक बात और सुनो, देखो भरत जी भी प्रयागराज है, और प्रयागराज तो प्रयागराज है, पर भरत जी ने एक बड़ा अद्भुत काम किया। क्या? सविधि सितासित नीर नहाने, विधि पूर्वक स्नान किया। किसमें? संगम में। पर एक संत का भाव है, कहते हैं भरत जी ने संगम में स्नान ही नहीं किया, एक डुबकी गंगा जी में लगाई और एक यमुना जी में। सविधि सितासित, सविधि सितासित नीर 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 नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने। श्री भरत जी ने गंगा जी में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया। किसी ने कहा कि संगम में क्यों नहीं जाते, वहां नहीं जाते? क्यों? वहां तीसरी भी है। कौन? सरस्वती जी। तो वहां जाने में क्या हर्ज है? बोले डर लगता है। क्या डर लगता है? बोले इन्हीं सरस्वती जी के कारण तो अयोध्या में इतना उपद्रव हुआ, मंथरा की बुद्धि बदल गई, कैकेयी माता की बुद्धि बदल गई। तो मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी भी बुद्धि न बदल जाए। तो जो बुद्धि राम जी से दूर कर दे, ऐसी बुद्धि को दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। सरस्वती माता भी इस भाव से बहुत प्रसन्न हुई। यह भक्त का स्वभाव है।